अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 3 दिनों में तीव्रता हासिल करने की संभावना है, लेकिन भारतीय तट से दूर रहने की संभावना है क्योंकि यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि समुद्र के गर्म तापमान के साथ शक्तिशाली तूफान तेजी से तेज हो रहा है। उन्होंने कहा, फिलहाल हमें तटीय क्षेत्रों पर कोई सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। नवीनतम पूर्वानुमान से पता चलता है कि चक्रवात के उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर तट से दूर जाने की संभावना है। वर्तमान में ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है कि यह तट के करीब आएगा, डॉक्टर के.एस. होसलेकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक और IMD पुणे के प्रमुख ने बताया। उन्होंने कहा, लेकिन मछुआरों के लिए चेतावनी जारी है और पश्चिमी तट पर उचित सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि समुद्र उबड़-खाबड़ है। गुरुवार की दोपहर तक पूर्व मध्य अरब सागर में बहुत गंभीर चक्रवात की तीव्रता के साथ तूफान जारी है। 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं समुद्र के ऊपर चलती हैं और 10 जून तक 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मेट के अनुसार चक्रवात कम से कम 13 जून तक बहुत गंभीर रहने के लिए तैयार है। तूफान पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि यह गुरुवार दोपहर तक गोवा के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 850 किलोमीटर, मुंबई से 890 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, पोरबंदर से 900 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। पिछले कुछ घंटों में यह लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है। नवीनतम पूर्वानुमान से पता चलता है कि यह अगले 24 घंटों में धीरे धीरे तेज होगा और अगले 3 दिनों के दौरान लगभग उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। हालांकि चक्रवात पश्चिमी तट से कई 100 किलोमीटर दूर है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को अलर्ट पर रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई सीधा प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि समुद्र उबड़-खाबड़ हैं, इसलिए 14 जून के बाद तूफान शांत होने तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कोई संचालन नहीं होना चाहिए। 11 जून से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और अंततः गुजरात तट के साथ साथ समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 13 जून तक मध्य अरब सागर में और 12 जून से उत्तरी अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में न जाएं। 14 जो लोग समुद्र में हैं, उन्हें वापस लौटने की सलाह दी गई है। भले ही यह तट से बहुत दूर है, चक्रवात समुद्र में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ और अधिक गंभीर होने के लिए तैयार है। जब आसपास के समुद्रों में इस तरह की एक मजबूत प्रणाली विकसित होती है, तो हम तटीय भूमि पर तूफानी मौसम की उम्मीद कर सकते हैं। IMD ने अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात तट के साथ साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की भविष्यवाणी की है। जून में अरब सागर में आए चक्रवात असामान्य नहीं है, लेकिन गर्म समुद्र की सतह का तापमान हिंद महासागर में तीव्र तूफानों को बढ़ावा दे रहा है। चक्रवात पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। हाल के अध्ययन भी चक्रवाती तूफानों की तीव्रता, आवृत्ति और अवधि और अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफानों की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। बिपरजॉय के मामले में 5 जून की शाम को दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना और 12 घंटों के भीतर एक अवसाद में बदल गया। 6 जून को लगभग 11.30 बजे तक यह दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर से सटे एक गहरे अवसाद में बदल गया था। 7 जून की शाम 5.30 बजे तक यह चक्रवाती तूफान में बदल गया और अगले 12 घंटों के भीतर यह उसी क्षेत्र के ऊपर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया। जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर पहले से ही गर्म हो गए हैं। वास्तव में हाल के अध्ययन से पता चलता है कि मार्च के बाद से अरब सागर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है।